वेल i10 वाज द कार जो Hyundai ने निकाली थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट को पीछे करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं i10 उस मामले में खरी नहीं उतर पाई। एंड देन Hyundai केम अप विद दिस द ग्रैंड i10। एंड जब से ग्रैंड i10 आई है, मैं ये नहीं कहूँगा सुजुकी स्विफ्ट को तो बहुत लाले पड़ गए हैं सेलों के, अभी भी सेल में वो बादशाह है, लेकिन स्टिल लोगों के पास अगर स्विफ्ट कोई ना लेना चाहता हो तो उसके पास ग्रैंड i10 के रूप में एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन अवेलेबल है, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल है। एंड आज हम देखेंगे ग्रैंड i10 के कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, एंड क्यों ये गाड़ी लेनी चाहिए। And Hyundai has done a very impressive job of trying to portray this thing as a very aggressive product, which obviously it isn't. And on the front आपको मिलते ही ट्रायंगुलर हेडलैम्प्स। अभी अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग सुनने को मिलेगा, हेक्सागन फलाना, ट्रायंगल लगता है मुझे जैसे 1 2 3। उसके सेंटर में आपको एक क्रोम लाइनिंग मिल जाती है। एयर डैम्प गाड़ी का बहुत ही अच्छा है कार के साइज़ के हिसाब से, थोड़ा सा इट लुक्स नाइस। मतलब जो आजकल के थोड़े से घुमा के इन्होंने निकाले हैं ना, वो बड़ी गाड़ी पे तो ठीक लग रहे हैं, छोटी पे तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। यू हैव दिस फॉग लैम्प, देन यू हैव दिस स्मॉल बॉनेट जो कि बहुत क्यूट लुकिंग है। एंड हम बात करते हैं साइड्स की। फ्रॉम द साइड्स ग्रैंड i10 इज़ अ वेरी क्यूट लुकिंग हैचबैक, बिकॉज कोई ज़्यादा एलिमेंट का यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ ना बहुत अच्छा प्यारा प्यारा है। जैसे कि इट इज़ अ वेरी स्मॉल कार, लेकिन विंडोज़ आर क्वाइट बिग, अच्छी हैं, अंदर एरीनेस बनी रहती है। पिछली विंडो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देन यू हैव दिस क्वार्टर पैनल एज वेल। क्वार्टर पैनल इन्होंने वरना में नहीं दिया, जो कि मैं हमेशा निंदा करता हूँ। वरना जैसी कार में क्वार्टर पैनल होना चाहिए, जिसकी वजह से अंदर एरीनेस बनी रहे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ अ शोल्डर लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम नोवेयर, हवा में है ये लाइन, लेकिन एंड्स टू द रियर टेल लैम्प। तो ठीक है, थोड़ा सा कार को लेंथ देने की कोशिश की इन्होंने इसके थ्रू। देन यू हैव अ वेरी सब्टल वेस्ट लाइन जो कि दिखती ही नहीं है अगर कार साफ़ हो तो। उसके अलावा एवरीथिंग इज़ जस्ट नाइस, कोई ज़्यादा किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई बहुत ही ज़्यादा की एलिमेंट्स को यूज़ नहीं किया, कोई फ्लैशी सा डिज़ाइन नहीं है, क्रोम वगैरह नहीं है। मेरे ख्याल से कोई कार की लुक में दिक्कत नहीं है। रेयर की बात करते हैं। एंड फ्रॉम द रेयर दिस इज़ अगेन अ वेरी क्यूट लुकिंग कार। और मुझे ये कार पीछे से क्यूट क्यों लग रही है, छोटा सा रीज़न मैं आपको दूंगा। बिकॉज कार इज़ क्वाइट स्मॉल ना, पीछे से कोई बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने यहाँ पे छोटा सा इसको बल्ज दिया है, तो ये छोटी ना गोलू मोलू सी लगती है गाड़ी। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं। पिछला शीशा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइज़ के हिसाब से वेरी प्रोपोर्शनेट है, कोई छोटा भी नहीं लग रहा मुझे इस टाइम पे। हाँ, विजिबिलिटी भी अंदर से इसकी ठीक है, ओके है। देन लाइट्स, अब कंपनीज को जो मर्जी बोले, लाइक ऑक्टागन, पेंटागन, ट्रेपेजॉइड, वट एवर, दिस इज जस्ट अ ट्रायंगल। उसके अलावा साइड पे एक रिफ्लेक्टर है रैप अराउंड के नाम पे, तो ठीक है, इट इज़ फंक्शनल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। नए मॉडल के अंदर ना रिफ्लेक्टर मेरे ख्याल से गोल है एक ग्रे सरफेस के अंदर, एंड आई एम नॉट पर्टिकुलरली फैन ऑफ दैट डिज़ाइन। आई लाइक दिस थिंग वेरी मच। एंड बूट स्पेस ऑफ द कार इज 256 लीटर्स, एंड दैट 256 लीटर्स मीन्स बड़ा सूट के साथ बहुत आराम से लेके आ सकते हैं। देन सरप्राइजिंगली दिस कार हैज़ अ बिगर बूट देन माई इंडिका विस्टा। इट इज़ अ वेरी डीप बूट, एंड मेरे को नहीं लगता कि छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी। चलते हैं अब हम इंटीरियर की तरफ। एंड एज यूजुअल इंटीरियर से पहले बात करते हैं ओपनिंग एंगल्स की। एंड ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज, सो इट इज़ अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर अ फैट पर्सन लाइक मी। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट। अगर मैं इन लोगों को हटा दूं ना, तो लिटरली दिस इज अ Volkswagen इन सर्टेन एरियाज, नॉट एवरीवेयर। तो इतनी अच्छी क्वालिटी की कार के अंदर बैठ के ना, हालांकि इट इज़ अ स्मॉल कार, क्योंकि ये मेरे दिमाग को पता है ना, इसलिए मैं इससे उम्मीद भी वो वाली करता हूँ ना, जैसे अगर ये स्विफ्ट के कंपैरिजन में है या सस्ती है, उसी लेवल की है, तो ये वैसी ही सस्ती कार होगी। बट जो क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज है इस कार के अंदर, इट इज़ टॉप नॉच। लिटरली कार बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। मतलब एर्गोनॉमिक्स की बात मैं बाद में करता हूँ, बट जो मटेरियल को यूज़ किया हुआ है, इट इज़ लाइक क्लास लीडिंग। एंड Hyundai हैज़ ऑलवेज बीन अ बेंचमार्क इस मामले में, और अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स इसको कैच नहीं करते तो मेरे ख्याल से Hyundai ना बेंचमार्क रहेगा भी। इट इज़ सो गुड। थोड़ा सा नॉइज़ आपको आ रहा होगा क्योंकि आज मैं हाईवे की साइड पर हूँ। आमतौर पर मैं ना कैमरा उल्टा रखता हूँ हाईवे से, तो आवाज़ उतनी ज़्यादा कवर नहीं होती है। आज मुझे ही बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, तो मैं नहीं जानता आपको कितनी आवाज़ आ रही होगी। एंड बात करते हैं रेगुलर चीज़ों की। डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी वेल लेड आउट। मतलब मेरे को लगता है बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इससे अच्छा हो सकता था, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट स्टिल जहाँ तक भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज अब मैं अच्छा हो सकता था वो क्यों बात कर रहा हूँ, जैसे ये ना गोल सा डिज़ाइन है, बड़ा सा ना मोटू सा डिज़ाइन होता है जैसे इंडिका विस्टा का, लेकिन ये अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो प्लस पॉइंट्स मेरी तरफ से। कलर कॉम्बिनेशन इज गुड, दिस इज नॉट द रेगुलर बीज, ये थोड़ा सा ना रेडिश शेड में है, मुझे एक्जैक्टली कलर नहीं ध्यान आ रहा Hyundai क्या बोलता है इसको, बट इट लुक्स गुड। ये अलग सा ऑकवर्ड सा नहीं कलर लगता आपको जब आप पहली बार इस चीज़ को देखते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी एर्गोनॉमिक्स की, तो एवरीथिंग इज विद इन द रीच, तो हर चीज़ बहुत आराम से मेरे पास पहुँच जाती है, कोई दिक्कत नहीं मुझे होती है। अगर मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये कंपनी फिटेड ही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैग्ना का जो ये सिस्टम है ना, ये बहुत ही खास नहीं है। इट इज़ गुड, इट सर्व द पर्पज़,
बट जो स्पीकर्स है वो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है, तो शायद कुछ लोगों को मन करेगा वो चेंज कराएंगे इसको। एसी की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ समथिंग स्पेशल है, तो ये मैनुअल एसी ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब स्पेशल कोई अलग से फीचर भी नहीं है, बट जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है ये चीज़ ना, इट इज़ अमेजिंग लिटरली। हालांकि एक चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पर, ये जो 2 डायल्स है टेम्परेचर का और जो है इसका डायरेक्शन का कि हवा कहाँ से आनी है, इनका फीडबैक कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बट दे स्टिल फील नाइस टू होल्ड, पकड़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो बीच वाला है ना, ये बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा सा विगली सा है, थोड़ा सा अपना फिडल करता है, थोड़ा हिलता है, बट इसमें एक अच्छी चीज़ है, ये ना बाकियों की तरह जैसे होता है ठक 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 नॉब हो गया या कोई भी चीज़ घुमाते हो वो एक जगह स्टॉप होता है, ये बड़े प्यार से चलते हैं। दीज आर लाइक जूप जूप जूप, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मतलब यार पकड़ के आपको ना पता चल जाता है कि यार ऑसम चीज़ है ये। बाकी चीज़ों की बात करूँ तो स्टॉक्स आर वेरी नाइस, देन स्टीयरिंग इज़ वेरी नाइस टू होल्ड। स्टीयरिंग की बात हम करेंगे ड्राइव के टाइम, एक छोटा सा ना निफ्टी टच मुझे यहाँ पर अच्छा लगा कंपनी की तरफ से। देखो ये ना वैसे हो सकता है कंपनी ने जान के ना किया हो, ये अपने आप ही हो गया हो, चाहे ये कॉस्ट कटिंग का पार्ट है, चाहे ये डिज़ाइनर का पार्ट है, मतलब कि एक विलफुल डिसीजन है, वो कंपनी जानती है, मैं यहाँ उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता। बट जो मुझे छोटी अच्छी चीज़ क्या लगी, ये जो एसी वेंट्स हैं इनके साइड में ना एक सराउंड है, थोड़ा सा ग्रे एक्सेंट है वो, राइट। हो सकता है शायद स्टार्टिंग में ये क्रोम हो, ये गाड़ी 2 साल पुरानी है, वैसे मुझे क्रोम लग नहीं रही थी, ग्रे ही था पहले से। अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी इस एक्सेंट के अंदर, ये ग्रे ना बहुत छोटा सा है, बड़ी पतली सी लाइनिंग है। आमतौर पे ना कंपनीज क्या करती हैं, एसी वेंट होगा इतना सा, उसके आसपास इतनी चौड़ी सी लाइन बना देंगे कि बहुत ही कम फ्लैशी सा लगे कोई भाई साहब कुछ तगड़ी चीज़ पड़ी है, यहाँ से हवा निकलेगी आप उड़ जाओगे, क्या बकवास है। ये बहुत ही पतली सी रिंग्स बनी हुई है, दे जस्ट लुक क्लीन, ये ना साफ़ सुथरी सी लगती है, तो ये मेरा पर्सनल है बस, एक मुझे अच्छा लगा ये चीज़। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एवरीथिंग जस्ट नाइस। मैं किस चीज़ की कंप्लेन करूँ यहाँ पे ना, इट इज़ सो मच नाइस। ये चीज़ मैं दबाता हूँ ना जो मारुति के अंदर, इसमें नहीं हो रही वो चीज़, लिटरली बहुत हल्का फ्लेक्स है। ये रेट के हिसाब से ना मैं उसमें मर्सिडीज़ की क्वालिटी तो उम्मीद करूँ ना, बट इट इज़ वेरी नाइस, लिटरली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा जो रूफ लाइनिंग है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है मारुति की कार्स के अंदर। मैं मारुति बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन इनका ही आपस में है, तो वो चीज़ यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल की ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इट इज़ वेरी नाइस। अगर आपने मेरे एटियोस लीवा का रिव्यू देखा उसमें मैंने मेंशन की थी ये बात, हालांकि वो कार ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, पर उसका ये पैनल हिलता था बिना खुले हुए। ये लगता नहीं मुझे कभी हिलेगा जब तक इसको खोलना ना पड़े, कोई ऐसी दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, सीट्स की अगर मैं बात करूँ, सीट्स में सुबह से कार को चला रहा हूँ, सपोर्ट इज़ वेरी गुड लिटरली। मतलब ना मेरे को कार में बैठ के, हालांकि मुझे पहले लगता था कि इसमें शायद जगह की कमी होगी इस कार के अंदर, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल कार, बट लिटरली इट इज़ अ वेरी नाइस कार। एंड i10 के मुकाबले ग्रैंड i10 में ना उन्होंने जगह को सुधारा भी है। i10 थोड़ी सी छोटी लगती है मुझे, इसमें मुझे बैठ के ठीक ठाक जगह है, मुझे आगे ना मैं आगे कहीं मेरी टांग लग रही है किसी जगह पे ना पीछे। हेड स्पेस इज़ वेरी गुड, देन सपोर्ट कुशनिंग वगैरह एवरीथिंग इज़ नाइस। बोल्स्टरिंग नहीं है सीटों के अंदर कोई खास ना, मतलब बजट कार्स आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन उसके अलावा एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। बात करते हैं स्टोरेज की, एंड स्टोरेज के मामले में दिस कार इज़ ऑन पार विद द मारुति राइवल्स, बिकॉज स्टोरेज का कंपनी ने पूरा ध्यान दिया है। ऑन ऑल द डोर्स यू गेट बॉटल होल्डर्स। उसके अलावा सेंटर के अंदर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है जहाँ पर मैं अपना फ़ोन वगैरह रख सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मुझे 2 कप होल्डर मिलते हैं, कप होल्डर अलग अलग साइज़ के हैं, तो आप एक बड़ी बॉटल भी यहाँ पर लगा सकते हैं आराम से। देन हैंडब्रेक के साइड में थोड़ी सी जगह है जहाँ पर कुछ सामान रखा जा सकता है। उसके बाद ये चीज़ पीछे कंटिन्यू हो जाती है एसी वेंट की तरफ। अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लगी, इसको आप स्टोरेज से लिंक करो या वैसे एर्गोनॉमिक से लिंक करो। जैसे कुछ चीप कार्स होती हैं, चीप नहीं मैं बोलूँगा, बजट बोलूँगा, देखो चीप कुछ भी नहीं होता, इट इज़ ऑल अबाउट द बजट, राइट। रॉल्स रॉयस वाले के लिए मर्सिडीज भी चीप है, तो कुछ बजट कार्स के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जब गियर बॉक्स को डैशबोर्ड के साथ लिंक करती है, यानी जब ये चीज़ ऊपर के साथ आपको देखने को मिलती है, इसको कंटिन्यू नहीं करती वो। इन्होंने जो अच्छी चीज़ की यहाँ पर इसको लिंक कर दिया, बहुत बढ़िया, इसको इसमें साथ में कंटिन्यू भी कर दिया, तो इट डजंट लुक लाइक आउट ऑफ प्लेस थिंग ना, कोई अलग सी चीज़ पड़ी हुई नहीं लगती आपको ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है। दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक। उसके अलावा अगर मैं बाकी स्टोरेज की बात करूँ, दिस वॉज एवरीथिंग। बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, ग्लव बॉक्स में कितनी जगह है, ग्लव बॉक्स में कितना स्पेस है। एंड ग्लव बॉक्स जब मैंने इस गाड़ी का पहली बार खोला, आई विल प्लेस इट बैक हियर, ग्लव बॉक्स जब मैंने इस कार का पहली बार खोला तो मुझे लगा कि शायद ये ना स्विफ्ट के जितना है, बिकॉज वो पहली बार में लगता ही इतना है, बट इट इज़ क्वाइट बिग। एंड अगर मैं अपने रेगुलर 500 ml बॉक्सेस की बात करूँ, 3, 4, अरे भैया 5, 6, 7 एंड 8। क्यों मैं सुजुकी स्विफ्ट से बड़ा बोल रहा हूँ, जब मैंने स्विफ्ट का रिव्यू किया था उसमें 5 ही डब्बे आते हैं
और वो भी ना थोड़ा सा रोते हैं उसके अंदर। ये देखने में लगता है वैसा, लेकिन इट इज़ वेरी बिग, उसके मुकाबले बहुत बड़ा है और अच्छा भी है, प्रैक्टिकल भी है। देखो इसकी ना कोई ओपनिंग वगैरह का भी दिक्कत नहीं है कि कुछ ग्लोव बॉक्स ना शेप्स में आते हैं, तो ये वैसा भी कोई चक्कर नहीं है जैसे इंडिगो CS का था। इंडिगो CS का ग्लोव बॉक्स था बड़ा, लेकिन वो शेप में था, तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए ख़राब है। एक तो वो बात। दूसरी बात, ये जब खुलता है, मतलब डैम्पन इफेक्ट नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, बट जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है ना, यहाँ से पता चलता है कि ठीक है, कंपनी की चाहे कॉस्ट कटिंग करी हो क्योंकि इट इज़ अ बजट कार, बट इट इज़ सो मच गुड, इट इज़ सो मच वेल बिल्ट। उसके अलावा एक छोटा सा टच मुझे यहाँ पर क्या अच्छा लगा, नॉट मैनी पीपल विल नोटिस, और कुछ ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है भी नहीं है, बट ना इसका जैसे आम कारों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक छोटा सा हुक लगा होता है और एक यहाँ पर हुक होता है, मतलब यहाँ पर कोई अटैच करने के लिए चीज़ होती है, यहाँ पर एक हुक होता है, हम इसको खींचते हैं तो हुक यहाँ से काम करता है, वो लग जाता है ऊपर। इसमें यहाँ पर ये चीज़ इट इज़ वेरी क्लीन। जो आपको हुक मिलता है, जो स्प्रिंग वाली चीज़ होती है, जो जहाँ से ये लॉक होता है, वो यहाँ साइड में है। ये छोटा सा इसका अगर आपको दिख रहा हो ओपनिंग, तो ये साफ सुथरा सा टच है बहुत ज़्यादा। मुझे ना डैशबोर्ड देखने में अजीब नहीं लगता कि क्या यार, मतलब वो मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब करते हैं। इट इज़ वेरी गुड थिंग एंड आई लिटरली, मतलब मैं चाहता हूँ कि बाकी कंपनी ना ये चीज़ें सीखें Hyundai से ना, जैसे बहुत साफ सुथरे तरीके से इन्होंने ये चीज़ बनाई है। कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है, और हो सकता है Hyundai भी कहीं से इस चीज़ के लिए इंस्पायर हुई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये जो इसका बटन है हज़ार्ड लाइट का, आम कारों के अंदर क्या होता है, ये या तो अंदर चला जाता है, थोड़ा सा वहीं रुकता है। इसमें ना ये बटन यहीं पे रहता है, ऑन है या ऑफ है, तो जस्ट एक छोटा सा ये नेटवर्किंग वाली बात है, ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर ये बटन ऐसा है। बाकी कार्स में जो अंदर चला जाता है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। हालांकि ये बटन जब खराब हो जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा ये ऑन है या ऑफ है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक वॉच मिल जाती है डैशबोर्ड के ऊपर ही। आज की डेट में ना क्लॉक का किसी को कोई बहुत ज़्यादा ध्यान होता भी नहीं है, मतलब वॉच नहीं, क्लॉक, इट इज़ अ क्लॉक, छोटी सी डैशबोर्ड की क्लॉक है ये, और बहुत ज़्यादा लोग इसको मतलब देखते भी नहीं है। आजकल ज़माने बदल चुके हैं, हम लोगों ने घड़ियों की जगह पर स्मार्ट वॉच और मोबाइल रखना शुरू कर दिए हैं, बट आई लाइक दिस थिंग। ये मुझे थोड़ा सा प्रीमियम फीचर लगता है, ठीक है। मैं उन फीचर्स की जगह ना जो MID में 150 चीज़ें दिखाते हैं, ये छोटे छोटे जो टचेस होते हैं, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फ्रंट ऑफ दिस कार। देन यू हैव दिस लाइट्स है, ये रेगुलर जो आपके सनवाइजर होते हैं। इट इज़ वेरी गुड। सो ओवरऑल द कैबिन इज़ वेरी गुड एंड वेरी प्रैक्टिकल प्लेस। एंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम जहाँ तक बंदे का हाथ जाता है ना, वहाँ तक क्वालिटी कार की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दिस इज समथिंग एवरी कंपनी शुड लर्न। एंड नाउ वी आर एट द बैक सीट्स एंड जस्ट लाइक द फ्रंट, रियर सीट्स का भी एंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है ओपनिंग का, एंड सरप्राइजिंगली मिनिमम लेग रूम के अंदर मैं फिट हो रहा हूँ। रेयर स्पेस, दिस इज द लेग रूम, दिस इज द मिनिमम लेग रूम, दैट इज द मैक्सिमम लेग रूम। तो मेरे ख्याल से एवरेज जो लेग रूम है वो कार का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से भी नहीं, मैंने आपको आगे सीट पे बताया कि मैंने i10 में मैं बैठा हुआ हूँ स्पेस के मामले में। i10 इज़ अ बिट स्मॉलर कार देन दिस। ये कार बाहर से चाहे छोटी लगती है, अंदर से इट इज़ अ वेरी रूमी कार। पतले 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, इनफैक्ट मेरे जैसे मोटे 3 लोग भी बैठ सकते हैं, जितना मुझे इस टाइम पे पता चल रहा है। कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं वो लोग भी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मोटे लोगों भी थोड़े से फंसेंगे, लेकिन ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इट इज़ अ वेरी रूमी कैबिन। कलर जो यूज़ किया है उसकी वजह से भी कैबिन थोड़ा सा रूमी लगता है। सीट्स कंपनी की ऐसी हैं। देन विंडोज़ आर एयरी, तो आपको पीछे ना सफोकेशन नहीं होती जैसे आपको स्विफ्ट में होती थी। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार कि इसमें पिछला स्पेस ना स्विफ्ट से थोड़ा सा बेटर है। ये मैं हमेशा ही बोलता था, मैं हमेशा बोलूँगा। हालांकि जो नई स्विफ्ट आई है जिसके 2 स्टार हैं सेफ्टी में, उस स्विफ्ट के अंदर स्पेस पिछली कंपनी ने सुधारी है, लेकिन स्टिल आई थिंक दिस कार इज़ अ बेटर प्लेस पिछली चीज़ के मामले में। कुशन इज़ नॉट सो मच सॉफ्ट जैसा होता है Hyundai का आमतौर पे, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इट इज़ गुड। मतलब हार्ड होना भी चाहिए ना, वरना आपको ना सॉफ्ट कुशन के अंदर ना लॉन्ग जर्नीज़ के ऊपर थोड़ा सा पेन होता है। इसमें आपको पेन वगैरह नहीं होगा। हेडरेस्ट नहीं है इस कार के अंदर, ये एक चीज़ बहुत एक बड़ा बमर है मेरे लिए। फ्रंट जो हेडरेस्ट है वो भी फिक्स है, बैक भी फिक्स है। अब बहुत ही लॉजिकल सी बात बताऊँ तो फिक्स हेडरेस्ट जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई दिक्कत नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनको हेडरेस्ट जो इसको यूज़ करते हो सही तरीके से ना, कि वहाँ जहाँ मेरा सिर है वहाँ एडजस्ट कर लिया। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं। आमतौर पर बंदा यूज़ ही नहीं करता इन चीज़ों को। आमतौर पर बस ये पीछे लगे हुए हैं, इट लुक्स गुड की सीट के ऊपर कुछ लगा हुआ है, लोग ऐसे रखते हैं। तो हेडरेस्ट जैसे भी हैं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ठीक है, बट ना लुक्स के हिसाब से अच्छे नहीं लगते हेडरेस्ट ये वाले। वो अलग सी चीज़ लगती है ऊपर, इट जस्ट लुक्स अ बिट मोर लाइक प्रीमियम कह लो, थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है वो चीज़। तो जस्ट निट पिकिंग। हेडरेस्ट आपके फिक्स है, कोई आर्मरेस्ट नहीं है इस कार के अंदर, इस सेगमेंट में कोई आर्मरेस्ट आता भी नहीं है। यू गेट दिस रेयर AC वेंट्स, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग
कि पिछले एसी वेंट्स हैं। वन मोर थिंग जो मैंने अभी नोटिस की है कि यहाँ पर ना पिछले एसी वेंट्स में ऑन ऑफ का स्विच तो है ही, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, बट वो ऑन ऑफ इट इज़ इन अ वेरिएशन थोड़ा सा ना, लाइक बेसिकली एयर वॉल्यूम कंट्रोल है यार पीछे, खत्म बात, इतना मैं ज़्यादा समझाया था। और उसके अलावा दोनों तरफ के ऊपर अपना डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो, लेफ्ट भी राइट भी। मुझे कार ध्यान में नहीं आ रही, बट देयर इज़ अ कार जिसमें पिछला एसी वेंट है वो एक ही जगह पे सेट होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस कार के बारे में। एनीवेज उसके नीचे यू गेट दिस एडिशनल 12 वोल्ट जो अडेप्टर होता है, सॉकेट होता है बेसिकली, फ्रंट पे भी आपको मिलता है, मैं बताना भूल गया, स्टोरेज के पास में गियरबॉक्स के आगे, एंड रेयर के ऊपर भी वो चीज़ मिलती है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी गुड, स्पेस वाइज इट इज़ ओके। हेडरूम आप देख सकते हैं ठीक है मेरा, आई एम 5'10" फॉर रेफरेंस, एंड आई एम कंफर्टेबल इन दिस कार, एंड आई थिंक दिस कार कैन अकोमोडेट 3 पीपल वेरी इजीली। चलते हैं कार के ड्राइव की तरफ, एंड लेट अस मूव टू द ड्राइव पार्ट। एंड कैमरे का ये वाला एंगल स्पॉन्सर किया है मेरे डैड ने, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। चलिए गाड़ी को चला के देखते हैं, एंड द मोमेंट आई इंसर्ट द की, ये सीट बेल्ट बोलने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट करता है, एंड आई लाइक दिस थिंग। होना चाहिए ये गाड़ियों के अंदर ना जो आपको एनकरेज करे, आप सेफ्टी को अपने यहाँ ध्यान दें। हालांकि अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो इस कार के अंदर ना एयरबैग एक ही है, दूसरा एयरबैग नहीं है। तो आई गेस द कंपनी वांट्स टू से नहीं तू जानता है तो जा मैनू नहीं हो परवा। एंड आइडल पे ये गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा, लिटरली मैं बताऊँ अभी मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। बहुत हल्की सी वाइब्रेशन है पैरों के अंदर, बहुत ही लाइट, स्टीयरिंग पे बहुत हल्की सी है। इनफैक्ट ये क्यों पता चल रहा है मुझे कि कार बंद है और मैं एक शांत से इलाके में हूँ। अगर मैं शायद कहीं ट्रैफिक में हूँ मुझे बिल्कुल भी ना पता चले, क्योंकि कई बार आसपास से गाड़ी निकलती है तो उसी की इतनी वाइब्रेशन हो जाती है कि अपनी कार की पता ही नहीं चलती। वेरी साइलेंट। अभी इंजन रेव आइडल हो रहा है तकरीबन कोई 900-800 आरपीएम के ऊपर, 850 बेसिकली, एंड इट इज़ वेरी नाइस। एंड यहाँ से हम करते हैं वापसी। ओके, द सीट वॉज नॉट लॉक्ड। सी द व्यूइंग एंगल्स आर वेरी गुड। आपको वैसे मैंने कहा था कि पिछला शीशे वाली बात, हालांकि देख मैं साइड से रहा हूँ, तो व्यूइंग एंगल्स आर वेरी गुड ओवरऑल अभी तक जो मुझे पता चला है इस कार को चला के। वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल अबाउट द फीचर, कि जो बाहर के मिरर्स हैं इस कार के अंदर मुझे मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM, फोल्डेबल नहीं है, जस्ट एडजस्टेबल है। तो ठीक है, इट इज़ अ फीचर एंड कंफर्ट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है ये। इनफैक्ट ऑन द फ्लाई अगर मुझे इसको चेंज करना है, आई हैव लिटरली सीन पीपल जो चलती कार में वहाँ को हाथ डाल के उसको सेट कर लेते हैं। वाह ऑसम यार, टैलेंट सही है आपका, पर टैलेंट के चक्कर में दूसरा बंदा मत मारो यार आप। तो एनीवेज, नाउ वी आर ऑन द रोड एंड लेट अस टॉक अबाउट द ग्रैंड i10। व्हाट इज द ग्रैंड अबाउट दिस कार? वेल, द हॉर्न ऑफ दिस कार इज डेफिनेटली नॉट ग्रैंड। लिसन टू इट ना, okay, it is a cute car, it has a cute horn, but बात करते हैं ड्राइव की एंड फीडबैक की, जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ मेरे हाथ में है वो है स्टीयरिंग, देन द पेडल्स, देन द गियर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो दिस हैज़ ऑलवेज बीन द वीक पॉइंट ऑफ Hyundai। मेरी हर वीडियो में लोगों को लगेगा मैं Hyundai का हेटर हूँ, कि ये तो नफरत ही करता है, ये तो Hyundai को बुरा ही बोलता है, क्योंकि i20 भी थी, वो भी ऐसी थी। देन मैंने वर्ना की वीडियो बनाई जो मैंने आपको बताया, लिटरली सेम फीडबैक उसके अंदर भी। Hyundai ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है इसको, आपको ना रोड से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सी फीलिंग आती है। मैं लिटरली अभी रोड पे कार कहाँ चल रही है मुझे पता नहीं चल रहा इस टाइम पे, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा आपको, इट इज़ अ फैक्ट। इस टाइम पर रोड पर क्या मूवमेंट है मेरी कार की, आई कैन नॉट जज इट। तो दिस इज समथिंग जिसको मैं सेफ्टी का पार्ट भी बोलता हूँ, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बंदे को ना पता होना चाहिए। आप एक कार में बैठे हो, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दिस इज अ मशीन ना, अगर आप इसको चला रहे हो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कैसे चल रही है। ये थोड़ा सा आइसोलेटेड फीलिंग देती है आपको इन सिटीज़। शहरों के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ है? बिकॉज शहरों के अंदर ना आपको आमतौर पर चाहिए होती है चीज़ जो सॉफ्ट हो, ईजी हो, क्योंकि आपने ट्रैफिक में रुकना है, आपने 50 जगह पे घूमना है, मैन्यूवरिंग वगैरह वहाँ पे शहरों में चीज़ होती है। हालांकि जो हमारे जैसा यंग ब्लड होगा उसको तो शहरों में भी ये चीज़ पसंद नहीं है, कि वो बोलेंगे ऐसे घुमा के जहाँ मर्जी गाड़ी घुमा लो, वो इसके अंदर नहीं है चीज़, राइट। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ एक एवरेज पर्सन के लिए, दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्टीयरिंग व्हील, बहुत ही ज़्यादा लाइट है ये, एंड स्लो स्पीड्स पे ये इट इज़ वेरी लाइट, इवन ऑन हाई स्पीड इट इज़ वेरी लाइट। तो शहरों के अंदर इट इज़ वेरी गुड। अभी मैं हाईवे के ऊपर हूँ और मेरे ना सारे वीडियोज़ होते हैं, मोस्टली मैं हाईवे पर ही रिकॉर्ड करता हूँ। आई लिटरली नॉट गेटिंग अ वेरी गुड फील ना, क्योंकि हाईवे के ऊपर जब आप 100 पे जाते हो तो जो स्टीयरिंग से आपको कंट्रोल मिलना चाहिए इस कार के अंदर, वो चीज़ मिसिंग है, राइट, टू बी टोल्ड, वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है कार के अंदर। तो दिस इज समथिंग जो मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ। अगर मैं बात करूँ पेडल्स की,
दे आर अमेजिंग पैडल्स, लिटरली आर्टिफिशियल से पैडल लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनमें जान ही नहीं, लगता है जैसे तार निकली हुई है, इतने सॉफ्ट पैडल्स है इस कार के। हाँ अगर चलो ये तार निकलने वाली बात मेरे ध्यान में आई, इसका जो एक्सेलरेटर का पैडल है ना, जैसे मैं रेस दे रहा हूँ मुझे पता चल रहा है, इंडिका विस्टा है मेरे पास, उसकी जब मैं तार निकाल देता हूँ ना एक्सेलरेटर की अंदर, उसका मैकेनिकल सा सिस्टम है, मतलब आप इंजन में जाकर उसकी तार देख सकते हो, और उसमें एक पुली लगा हुआ है जहाँ से आप तार चाहे तो उतार दो, मतलब कार नहीं चलेगी उसके बाद, पर वहाँ से एक पुली सिस्टम है जिसकी वजह से ना पैडल वो सिस्टम सारा काम करता है। अगर मैं उसको उतार देता हूँ ना तब जाके वो इतना सॉफ्ट होता है जितना ये ऐसे है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एक बहुत ही आपको आरामदायक सा ना कंफर्टेबल सी कार लगती है चीज़ चलाने में, इट इज़ वेरी गुड। मतलब मेरी तरफ से इसको प्लस पॉइंट दूंगा मैं। मुझे हार्ड पैडल्स पसंद नहीं है, देखो आपको ना ध्यान आपका रोड पे हो, इन चीज़ों पे हो तो ठीक है, आप पैरों की तरफ से भी सब कुछ कर रहे हो, F1 थोड़ी चला रहे हैं भाई साहब, ऐसे ये गियर डाला ये कर दिया वो, तो पैडल्स आर वेरी नाइस। गियर की बात करते हैं, एंड गियर बॉक्स ऑफ Hyundai इज़ ऑलवेज अमेजिंग, बहुत अच्छा गियर बॉक्स है इस कार का भी, इट इज़ लाइक स्पॉट ऑन, बहुत अच्छा गियर बॉक्स है ये। आर्टिफिशियली स्लिक बहुत लोग उसको चीज़ को बोलते हैं इस चीज़ को, एंड इट इज़ आर्टिफिशियली स्लिक ना, ये इन अ स्मॉल कार लाइक दिस इतना अच्छा गियर बॉक्स कंपनी दे रही है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मैं इसको गुड थिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने शायद अपने रिव्यू में एक बार बोला था जेन एस्टिलो के बारे में कि जब जेन एस्टिलो आई थी एट दैट टाइम ना सुजुकी स्विफ्ट वाज अवेलेबल, लेकिन मारुति ने जेन एस्टिलो को उसका गियर बॉक्स नहीं दिया, जिसकी वजह से ये इसका एक वीक पॉइंट बना भी, और नई कार के अंदर इनको चेंज भी करना पड़ा। कंपनी अगर वो दे देती तो पुराना प्रोडक्ट जो था जेन एस्टिलो जो फर्स्ट जनरेशन था वो भी ठीक होता। इनफैक्ट फर्स्ट जनरेशन में अगर मुझे सेकंड जनरेशन से कोई करनी हो ना कंपैरिजन की क्या चीज़ ऐसी है जो चेंज होनी चाहिए, बाकी सब पे काम चल जाएगा, इट इज़ अ गियर बॉक्स ओनली। उसका इंजन भी ठीक है, उसकी माइलेज वगैरह भी ठीक है, रिलायबिलिटी ठीक है, रिफाइनमेंट इट इज़ गुड, नॉट द बेस्ट, इट इज़ गुड, लेकिन गियर बॉक्स खराब है। इस कार का गियर बॉक्स Hyundai ने ये चीज़ करी है कि आपको सस्ती कार में भी बहुत अच्छा गियर बॉक्स दिया है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड गियर बॉक्स। आपको कार चला के ना मज़ा आता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्पोर्टी कार, पर जब मैं गियर पे हाथ रखता हूँ, जो इसका तरीका है गियर को डालने का और वो सब करने का, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी एक्सीलेंट। अब बात करते हैं कार के सस्पेंशन की। सस्पेंशन कार में कितना महारत है कार को, एंड सस्पेंशन ऑफ द कार इज जस्ट लाइक द एवरेज Hyundai, इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट सस्पेंशन। सॉफ्ट सस्पेंशन क्या होता है, अगेन मैं रिपीट कर दूँ इस चीज़ के लिए, मतलब आपको बहुत सॉफ्ट सी राइड मिलती है। सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर हैंडलिंग सफ़र करती है आपकी। हैंडलिंग कैसे सफ़र करती है इस कार के अंदर, बॉडी रोल इज़ अमेजिंग। Hyundai की कार में ना ये चीज़ ऐसे लेन चेंज करना तो भाई साहब खतरनाक वाली बात है। तो अभी हमारे पीछे एक पजेरो आ रही है, इट इज़ अ वेरी नाइस कार, किसी तरह की मॉडिफाइड सी है, एंड आई वुड लाइक टू शो यू। कुछ लिखा है इसके पीछे, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है जल्दी में, मतलब कुछ संस्कृत भाषा है या कोई और भाषा है, साउथ इंडियन। सो इट इज़ अ वेरी नाइस कार, लेकिन सस्पेंशन ना राइड क्वालिटी को फेवर करता है, और राइड क्वालिटी वाली कार्स हाईवे के लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं समझता हूँ मैं, बिकॉज इट ड्राइव लाइक अ बोट। जब कोई बम्प आता है ना, ये झूलती है उसके ऊपर से कार, इतनी इंडिका भी वैसे झूल जाती है ऑलमोस्ट, तो वैसे ही सस्पेंशन है। हालांकि इंडिका का स्टीयरिंग थोड़ा सा बचा लेता है उसको इस मामले से। तो सस्पेंशन इज़ वेरी सॉफ्ट, इट इज़ नॉट ऑन द स्टिफर साइड लाइक द मारुति सुजुकी स्विफ्ट। बात करते हैं इंजन की, दिस इंजन मेक्स आउट अराउंड सम 82 हॉर्स पावर। इट इज़ अ 1.2 कप्पा मोटर, कप्पा अपना कप्पा मेनियन नूडल वाला नहीं, कप्पा KAPPA, right? So this is a Kappa motor, 1.2 liter, and it makes 82 bhp and 114 Newton meters of torque. For a small car like this, अच्छे नंबर है ये मेरे ख्याल से, एंड ना ये फील भी हो जाते हैं। जैसे अभी मैं 5th गियर पे हूँ और 80 पे जा रहा हूँ, लिटरली मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इंजन को ज़रा सा भी स्ट्रेन हो रहा है। दिस इंजन इज़ सो मच रिफाइंड। इनफैक्ट मैं जहाँ भी रुकता हूँ ना, जेन एस्टिलो के अंदर जब मैं ट्रैफिक वाली जगह पे होता हूँ, मुझे पता नहीं चलता वो कार चल रही है, बिकॉज इट इज़ अ पेट्रोल का ये नेचर होता है। इसको अगर मैं कहीं शांति जगह पे भी रोकता हूँ ना, तो मुझे भूल जाता है, बिकॉज आई एम अ डीजल ड्राइवर ना, तो मेरे को तो आवाज़ की आदत है, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। इसमें कोई आवाज़ नहीं है, और लिटरली मुझे भूल जाता है कि ये कार स्टार्ट है। इट इज़ सो मच रिफाइंड। अभी भी इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ, मुझे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है कार में बैठ के, शायद वो कवर ना हो रही हो माइक के अंदर। इट इज़ द रोड नॉइज, इट इज़ द स्लाइट विंड नॉइज। ऑनेस्टली देयर इज नो इंजन नॉइज एट दिस मोमेंट। मैं इंजन को रेव कर रहा हूँ तब जाके इंजन की हल्की सी आवाज़ आ रही है, बहुत हल्की सी, जब इंजन 5000 RPM के आसपास पहुँच रहा है। वेरी रिफाइंड इंजन, ये बहुत अच्छा इंजन है। और जितना मुझे पता है, इस कार के अपग्रेड में जो बाद में 2017 में शायद एक अपग्रेड आया था इस कार का, दिस इज द 16 मॉडल, 16 में लिया गया था इस कार को। बेसिकली दिस इज द 2013 वेरिएंट ऑफ ग्रैंड i10। तो 2013 में जो आया था मॉडल, जो अगली कार थी उसमें इसको और रिफाइन कर दिया इन लोगों ने। तो कहाँ इसको, मेरे को लगी ना इसको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है।
और कंपनी इसको और ठीक कर रही है। ठीक है, उन्होंने माइलेज को सुधारा है। इस कार की जो क्लेम्ड एफिशिएंसी है कंपनी जो बोलती है इट इज़ अराउंड 18.5 18.6। जो इसके ऑनर है शहर में चलाते हैं, डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग, राइट। अगर आप इसको अच्छे तरीके से चलाओगे तो इसकी माइलेज आपको आराम से 16-17 की मिल जाएगी बहुत इजीली इन सिटी। ऑन हाईवेज आपको ये 19 की एवरेज दे देगी कार आराम से। जो ओनली एक कंडीशन आती है यहाँ पर वो है कि आप इसको आराम से चलाओ। ठीक है, देयर आर कार्स जो पेट्रोल में इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इस टाइम पर, बट जो ओवरऑल इंजन की रिफाइनमेंट के हिसाब से अगर आप इस कार को लेते हो तो इट इज़ अ वेरी नाइस कार। वर्डिक्ट पे आते हैं, क्या है अच्छा क्या है बुरा, अब तक मुझे क्या कैसा लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की इस कार के अंदर बैठ के ही, i20 का रिव्यू मैंने किया था, मैंने इस पर कम्प्लीटली ब्लेम डाला Hyundai पे कि आपकी हैंडलिंग अच्छी नहीं है, वरना के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है। सरप्राइजिंगली ग्रैंड i10 के अंदर जो मैं अभी चला रहा हूँ, थोड़ा सा फीडबैक ना उनसे बेटर लग रहा है मुझे इस टाइम पे। नाउ इट कुड बी बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। पहली चीज़ तो ये कि शायद Hyundai ने इसके अंदर कोई फ़र्क डाला हो। अब फ़र्क कैसे डल गया, Hyundai बेसिकली खुद से इसको अच्छा नहीं बना रहा। बात कहाँ पे चेंज होती है, फीडबैक कहाँ खत्म होता है, कोई मैकेनिकल जो पार्ट होता है ना, जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक करते हो ना, उसके वजह से थोड़ी सी मैकेनिकल फील खत्म हो जाती है। शायद Hyundai ने इस स्टीयरिंग को ना, इस पार्ट को इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली इंप्रूव नहीं किया कि इसके अंदर थोड़ी सी मैकेनिकल फील बच गई। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन माई माइंड, शायद ऐसा हो। दूसरी बात है, शायद मुझे इसलिए लग रहा है कि इसके अंदर फीडबैक थोड़ा सा ठीक है, मे बी बिकॉज टायर का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो फ्रॉम द रिक्वायर्ड अमाउंट ना, जितना प्रेशर चाहिए शायद उससे कम हो, शायद टायर इन्फ्लेटेड हो तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस हो रहा हो रोड के साथ। ये चीज़ मैंने चेक नहीं करी है, पर मेरे को प्रेशर कार का ओके लग रहा है जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ और बाकी चीज़ों के हिसाब से। बट इट कुड बी द रीज़न कि शायद उसकी वजह से मुझे फीडबैक थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है। थोड़ी सी ग्रिप कार की ठीक लग रही है मुझे इस टाइम पर। ये चीज़ ना मुझे i20 और वरना के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, इसमें थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही है। तो आई लाइक दिस कार ओवरऑल। एंड वर्डिक्ट की बात करते हैं, क्यों इस कार को लें क्यों ना लें। देखो, ना लेने का तो एक कारण है सिंपल सा कि मारुति के अंदर ना आपको पेट्रोल इंजन में इससे बेटर एवरेज मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मारुति की हैंडलिंग इससे बहुत अच्छी है, इट इज़ अ फैक्ट। ये थोड़ा सा फीडबैक दे रही है लेकिन इट इज़ नोवेयर नियर द मारुति लेवल। मारुति इज स्टिल मारुति, बहुत अच्छी हैंडलिंग है मारुति की कार्स की, ठीक है। तो ये हो गया इसको ना लेने के रीज़न। अगर लेने के रीज़न की मैं बात करूँ तो नंबर 1 थिंग, अगर आप मारुति से बोर हो चुके हैं तो आप Hyundai की तरफ चले जाओ, इट इज़ अ गुड कार। सेकेंड थिंग, इंजन इज़ वेरी रिफाइंड लिटरली, और अभी चौथे गियर पे हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इतनी देर से। आमतौर पर आपको आवाज़ से पता चल जाता है, मतलब आज मैं कार चलाने में इतना मज़ा ले रहा हूँ लिटरली। Hyundai की कार में कभी इतना मज़ा आएगा मैंने सोचा नहीं था। हालांकि ये मज़ा ड्राइविंग का नहीं है, मुझे मज़ा आ रहा है इसकी रिफाइनमेंट का, क्योंकि मुझे इंजन की आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सब चीज़ की आवाज़ आ रही है इस टाइम पे। इनफैक्ट अपनी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है आज। तो अगर आप Hyundai आप क्यों लेना चाहोगे, अगर आपको एक रिफाइंड इंजन चाहिए, गो फॉर द ग्रैंड i10। अगर आपको मारुति से हट के प्रोडक्ट चाहिए, गो फॉर द ग्रैंड i10। अगर आप स्विफ्ट के रेट में स्विफ्ट से बेटर कार चाहते हो, बेटर इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो गो फॉर ग्रैंड i10। इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट इट इज़ अ बेटर कार देन मारुति सुजुकी स्विफ्ट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ ना, मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्यों नहीं बनाया वीडियो को। 25,000 किलोमीटर का चलिए, इतने में मैं क्या लॉन्ग टर्म बताऊं। हालांकि 25,000 के बाद भी आई एम सीइंग नो रैटल्स एट ऑल, नथिंग। बट उसका छोटा सा रीज़न ये है कि ये कार को ना मोस्टली यूज़ किया गया है सिटी के अंदर, ये हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा कार नहीं चली है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस कार एंड आई एम स्टिल अमेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ दिस कार। स्टॉक्स आर वेरी नाइस, एवरीथिंग इज सो मच गुड। जितनी तारीफ करो उस कार की उतनी कम है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे कैसे पता, मैं वीडियो डालता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, राइट। सो सब्सक्राइब करें ऐसे नए कंटेंट के लिए। इंस्टाग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हमारे, क्योंकि आने वाले टाइम में ना गिव अवेज जो होंगे वो इंस्टाग्राम चैनल पे होंगे। 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं 5000 सब्सक्राइबर्स पे एक गिव अवे करूँगा, जहाँ पर मेरे पास आपके लिए कोई चीज़ है। तो जो वो चीज़ लेना चाहते हैं, जो भी लोग उस चीज़ पर अपना हक जताना चाहते हैं, वो एक बार इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर जो मेरा एड्रेस है, इट इज पेज ऑफिशियल एंड आई हैव कम टू अ हॉल्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगेन कीप वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस की, वी हैव अ डॉगी इन आवर वीडियो, हे यू। चलो उसके बाद मैं बात करूँ बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस ऑफ द कार इज क्वाइट, इट हैपेंस समटाइम ना।
मच्छर यहाँ बहुत सारे, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मच्छर आ जाते हैं। एनीवेज, सपोर्ट इज वेरी गुड। कुछ था यहाँ से गया अभी, वो कैमरे के नीचे से निकला एंड इट इज गॉन। सपोर्ट इज वेरी गुड लिटरली, मतलब ना मेरे एंड अब वक्त आ गया है कार को चला के देखने का। सी आई कैन मूव आउट ऑफ दिस कार बट आई कैन नॉट मूव आउट ऑफ Hyundai Verna जिसमें सीट फ्रंट सीट सारी पीछे तरफ ही हो।